पिछली वीडियो में हम इफ एल्स की गुच्ची खोज चुके हैं और आज हम इसके फुपेरा दाऊ का लड़का यानी कि नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। तो क्या है ये बिल्कुल तुम्हारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग की तरह होता है। अगर तुम इन्हें एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो दूसरा क्वेश्चन इनके पास रेडी रहता है और दूसरे का दोगे तो तीसरा। उनके पास बस बैठ जाओ, पहले तुमसे पूछेंगे बेटा पढ़ते हो, अगर तुम्हारा आंसर हाँ होगा तो पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्लास बता दोगे तो पूछेंगे कौन सी फील्ड से पढ़ते हो, फलाना ढिमकाना। यानी कि इनकी क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। तो बस यही चीज हम पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे, चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डायनेमिक इनपुट का यानी कि यूजर इनपुट का। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर करके और प्रॉम्प्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे क्या तुम पढ़ाई करते हो। अब यूजर यस या नो में आंसर देगा तो वो इनपुट आंसर वाले वेरिएबल में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ आंसर इक्वल टू यस डबल इक्वल टू का यूज करेंगे और कॉलन के बाद हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे। अगर उसका आंसर यस है तो उससे पूछो, फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हम फिर से आंसर वाले वेरिएबल में इनपुट कराएंगे कौन सी क्लास में हो। अगर आंसर यस है तो उससे पूछो कौन सी क्लास में हो और अगर उसका आंसर नो होता है तो एल्स वाली कंडीशन हम लिखेंगे उसके लिए। एल्स कॉलन के बाद एल्स के अंदर आएंगे, अगर नहीं पढ़ता तो भाई पढ़ाई करो। तो अब हम चलते हैं वापस इफ के अंदर। तो यहाँ हमने यूजर से उसकी क्लास पूछी थी। अगर उसकी क्लास 11 से कम है तो उसकी कोई फील्ड नहीं होगी क्योंकि फील्ड 11th क्लास के बाद होती है। फील्ड यानी कि ग्रुप, वही मैथ या बायो। हाँ तो हम कहाँ थे, अगर उसकी क्लास 11 से ज्यादा है तो हम उससे पूछेंगे कौन से फील्ड से हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ। याद रखना ये हम इफ कंडीशन के अंदर पहले ही आ चुके थे। अब हम इफ कंडीशन के अंदर एक और बार इफ कंडीशन का यूज करने वाले हैं जिसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। यानी कि इफ कंडीशन के अंदर हम एक बार इफ और यूज कर रहे हैं और उसके अंदर चाहो तो तुम कितनी भी बार इफ ऐसे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे स्पेस इंडेंटेशन देके इफ आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 यानी कि आंसर अगर 11 या 11 से ज्यादा है तो। अब यहाँ पे याद रखना है हमें कि जो हमारे आंसर के अंदर जो भी वैल्यू है वो फिलहाल स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग क्यों होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है जिसकी लिंक तुम्हें आई कार्ड में मिल जाएगी। अगर तुम्हें देखनी हो तो देख सकते हो और स्पेस इंडेंटेशन की भी लिंक मैं आई कार्ड में दे देता हूँ, तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो अब हम इस स्ट्रिंग को वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे टाइप कास्टिंग की मदद से। टाइप कास्टिंग की भी लिंक तुम्हें आई कार्ड में मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे इफ इंट आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 कॉलन के बाद हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे आंसर इक्वल टू इनपुट कौन से फील्ड में हो। यानी कि हमने इफ कंडीशन के अंदर उससे एक और क्वेश्चन किया, अगर उसकी क्लास 11 से ज़्यादा है तो, और यदि उसकी क्लास 11 से कम है तो हम एल्स का यूज़ करके उससे बोलेंगे अच्छे से पढ़ाई करो। वापस आ जाते हैं इफ पर। तो अब यूजर ने अपनी फील्ड बताई होगी जो कि साइंस, कॉमर्स वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो हम उसके लिए लिखेंगे इफ आंसर इक्वल टू साइंस तो प्रिंट हो जाना चाहिए अरे तो एल लग गए। अगर उसका आंसर कॉमर्स होता है तो हम एलएफ का यूज करेंगे आंसर इक्वल टू कॉमर्स कॉलन के बाद हम एलएफ के अंदर आ जाएंगे और प्रिंट कराएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो बस हमारा कोड तैयार है। अब हम फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। तो हम कोड को रन करते हैं। तो पहले हमसे पूछेगा क्या तुम पढ़ाई करते हो, चलो हम आंसर यस दे देते हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन किया है इसने कि कौन सी क्लास में हो, तो मैं क्लास डाल देता हूँ 11। अब हमसे पूछ रहा है कौन से फील्ड से हो, तो मैंने लिख दिया साइंस। तो ये लिख के आ गया अरे तो एल लग गए। चलो हम इसे दोबारा से रन करते हैं। अब कॉमर्स वालों के लिए चेक करते हैं। तो फिर से ये हमसे क्वेश्चन करेगा क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो मैंने कहा यस। कौन सी क्लास में हो, मैंने कहा 11। कौन से फील्ड में हो, तो मैंने कहा कॉमर्स। तो ये आ गया दूसरा आंसर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो बस यही होता है नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ का यूज कर रहे हैं और उस इफ के अंदर एक और इफ का यूज कर रहे हैं। ऐसे तुम कितनी भी बार कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। कॉमर्स वालों को लपेटा करो, मारा करो, जैसी जाओ जय कॉमर्स वाले बट आर्ट्स वाले बट है ना। अब देखो भाई इनकम तो हो नहीं रही, सीए वीए का क्या करूं, मारो उनको।